नमस्कार। करीब एक महीना पहले 17 फरवरी को छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज, पानबरस, चंदरपुर और सुकमा इन 4 कोनों से संतों की पदयात्रा निकाली गई और इस यात्रा के दौरान जिस तरह से हिंदू राष्ट्र, धर्मांतर, लव जिहाद जैसे तमाम मुद्दों के साथ संतों ने पांव छत्तीसगढ़ के करीब 2700 किलोमीटर की यात्रा को नापा है। अपने पैरों से पदयात्रा करते हुए ये यात्रा निकली। इसके अलावा 1000 किलोमीटर की उप यात्रा भी निकली। इस तरह से करीब 3700 किलोमीटर की पद यात्रा संतों ने लगभग पूरी कर ली है। इस यात्रा के दौरान जिस तरह की बातें रखी गई, जिस तरह से मुद्दों को हवा दी गई और समझाने की कोशिश की गई कि किस तरह से छत्तीसगढ़ धर्मांतरण की चपेट में आ रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए धर्मांतरण अब एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहा है। विधानसभा के सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर तीखी बहस हो रही है। करीब 8 महीना पहले भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने इस विषय पर जो तथ्य प्रस्तुत किए थे वो बेहद चौंकाने वाले थे और उनके उन दावों को हवा दी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जो रायपुर आए हुए थे। हालांकि नंद कुमार साय के उस बयान का खंडन कांग्रेस की ओर से किया गया। आज उसी धर्मांतरण के मुद्दे पर संत पदयात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समझने वाली बात यह है कि यह मुद्दा सिर्फ धर्म से नहीं जुड़ा है बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और राजनीति का भी अहम हिस्सा हो चुका है। आप नंद कुमार साय और मंत्री अमरजीत भगत के उन बयानों पर गौर करें। तेजी से हो रही है और केवल जनजाति वर्ग का नहीं। मुझे सूचना मिली है कि धमतरी के बगल में 58 गांव के साहू लोग ईसाई हो गए। मैं 70 आदि साहू समाज के लोगों को यहाँ रायपुर में बुलवाया था और मैंने चर्चा भी किया कि आखिर ये हो क्या रहा है, कहाँ से हो रही है और इसको रोका जाना चाहिए। उन लोगों ने कुछ आगे भी वो बढ़े हैं। दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सरदार ईसाई हो रहे हैं, यहाँ पंडित लोग ईसाई हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा विषय है और पूरे देश का मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय कोई षड्यंत्र का एक हिस्सा है और इसे हम सब लोगों को देखने की आवश्यकता है। धर्मांतरण को कहीं पर भी अगर प्रश्रय दिया गया तो उसके दूरगामी और बहुत गलत परिणाम होंगे, इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ भी बयान देते हैं और कभी अपने गिरे बाँवे झांक के नहीं देखते हैं। जितनी बात वो बोल रहे हैं वो पिछले 15 साल में जब उनकी सरकार थी तब का रिपोर्ट और अब का रिपोर्ट दोनों को सामने रख के बात करें। केवल हवाई बात करना और सुर्खी बटोरने के लिए बात करना ये कदापि उचित नहीं है। धर्मांतरण के इस मुद्दे से कहीं आगे सीधे तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मूल मांग को लेते हुए संतों ने छत्तीसगढ़ में जो ये पदयात्रा की है और इस पदयात्रा के बाद अब जब 19 मार्च को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ी धर्मसभा होने वाली है और इस धर्मसभा में देश भर से जो बड़े बड़े संत पहुंचने वाले हैं। हरिद्वार के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद, महामंडलेश्वर स्वामी ज्योतिर्मयानंद, मुंबई के महामंडलेश्वर स्वामी चित्कबरानंद, काशी के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, हरियाणा के महाराज संपूर्णानंद और देहरादून की साध्वी प्राची की आने की जानकारी मिली है। जबकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भी न्योता दिया गया है। ऐसे बड़े बड़े नामों से जाहिर तौर पर 19 मार्च को रायपुर में होने वाली धर्मसभा कई मायनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। शासन प्रशासन की इस पर निगाह है और साथ ही राजनीतिक दल भी इसके असर और प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी की बाँछें खिली हुई है क्योंकि यहाँ जो अनुकूलित माहौल निर्मित हो रहा है जाहिर तौर पर इसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि करीब महीने भर से यह यात्रा छत्तीसगढ़ के गाँव से होकर गुजर रही है, लेकिन मीडिया का एक बड़ा वर्ग ऐसी यात्रा को पर्याप्त कवरेज क्यों नहीं दे रहा है। यह भी चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि सीधे तौर पर संत जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं, गीता और रामायण की प्रतियां बांटते हुए नेक उद्देश्यों से धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। यहाँ किसी तरह कोई विवाद की स्थिति निर्मित नहीं हुई। अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई आक्षेप नहीं लगाया गया। बदले हुए हालात में अब छत्तीसगढ़ में विरोध की राजनीति कम देखने को मिल रही है क्योंकि जानने समझने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि विरोध जितना करेंगे इससे जिनका विरोध किया जा रहा है उनका ही फायदा होगा। ऐसे समझदारी भरे माहौल में हमारा भी ध्यान 19 मार्च की तरफ है जब धर्मसभा होगी और इस धर्मसभा से जुड़े हुए तमाम अपडेट की जानकारी हम आप तक जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। राजपूत के जनमंच के माध्यम से हमारी कोशिश रहती है कि धर्म, समाज, देश, मानवता से जुड़े हुए तमाम विषयों को हम प्राथमिकता से आप तक प्रस्तुत करें। या आपका अपना जनमंच है, हम चाहेंगे कि इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको और हमारा साथ अटूट बना रहे। बहुत जल्दी किसी नए मुद्दे के साथ फिर मैं आपसे मिलूंगा। नमस्कार।